चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैं भी तो तुम्हारी शक्ल देख देख के बोर हो चुका हूँ, वही बासी पुराना चेहरा विद ओनली न्यू मेकअप। अच्छा, तो ले आ कोई हूर की परी और उसे शोकेस में सजाकर निहारते रहना। आइडिया बुरा नहीं है। क्या कहा? मर्द होते ही मतलबी हैं। अरे जब मैं शादी करके आई थी तब तो मैं तुम्हें चंद्रमुखी लगती थी, और अब क्या दिखती हूँ? ज्वालामुखी। क्या कहा? ज्वालामुखी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रहे हैं? रोज रोज झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। देखिए भाई साहब, पति पत्नी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए ना। सही कह रहे हो, पर ये तुम अपनी सुनीता मैडम को समझाओ। इसको समझा के मेरा दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है, ऑफिस से निकाल दिया जाऊंगा मैं। हाँ, नो वंडर, शक्ल से भी तो तुम पागल ही नजर आते हो। Why don't you shut up? You shut up. Why don't you shut up? क्वाइट रे भाई, क्वाइट। देखिए, ये रोज रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। कहती ये है, सुनता मैं हूँ, सुनना पड़ता है इस कान से। हाँ, और एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल भी देते हो। गनीमत है, तुम्हारी तरह दोनों कान से सुनकर मुंह से नहीं निकालता। This is too much, विनोद। This is too much. अरे शांति 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 रे। हाँ, भगवान तेरा लाख लाख थैंक यू। कम से कम इन दोनों में तो शांति है। शांति तो होगी ही, तोप के गोले जो खत्म हो गए। तुमसे बात की विक्की। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जटाशंकर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कैसी इन्फॉर्मेशन? यही कि यहाँ कुछ देर पहले मुझ जैसे भोले नादान बच्चे पर गाड़ियों की गोलाबारी हो रही थी। तो मैं गोलाबारी कर रही थी और आप मुझ पर फूल बरसा रहे थे। नमिता प्लीज मुझसे पंगा मत लेना, वरना दंगा हो जाएगा, समझी? ओफो, अरे कल ही तो आप लोग युद्ध कर रहे थे, आज फिर युद्ध कर रहे हैं। हाँ, कल तो सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। हद हो गई, पति पत्नी का युद्ध है कि क्रिकेट मैच? क्रिकेट का मैच ही समझो। आज तो इस नमिता की बच्ची को मैं क्लीन बोल्ड करके ही रहूंगा। ये मुंह मसूर की दाल, पहले क्रिकेट खेलना तो सीख ले मोटू। मोटू कहा तूने? मुझे मोटू कहा? हाँ, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, मोटू मोटू मोटू। तुम क्या कह रहे हो जटाशंकर? मैं ठीक कह रहा हूँ मालिक। एक कमरे में विनोद भैया, सुनीता मैम साहब, दूसरा कमरे में विक्की भाई साहब और नमिता मैम साहब घमासान युद्ध में लिप्त हैं। तू मैं तू यू शट अप। बच्चों को क्या हो गया है? आए दिन एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। पति पत्नी आपस में झगड़ा करें बहुत बुरी बात है, वेरी बैड हैबिट। तू चुप रह, तेरी बीवी तो झगड़ा करके मायके चली गई। छलनी कहे सुई को कि तेरे पेट में छेद। ओह माय गॉड, किसके पेट में होल है आंटी? ये मुहावरा है, तेरी समझ में नहीं आएगा। बुलाओ ने, मैं समझाता हूँ। हाँ। नमिता, सुनीता, विक्की, विनोद हाजिर हो। क्या बात हो गई, हमें क्यों बुलाया गया? क्यों भाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जरा सी बात पे लड़ते हो। क्या बात कर रहे हैं? हम कहाँ झगड़ते हैं? झगड़ती तो सुनीता है। नमिता है। ये सब झूठ बोल रहा है, शुरुआत हमेशा विक्की करता है। हाँ, मगर ओपनिंग तो तुम ही करती हो। तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शुरुआत मेरी बहुएं नहीं करती, तुम तीनों करते हो। हाँ, आपकी बहुएं तो जैसे दूध की धुली हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मैं भी तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। शड़ा। जरा हमारी तरफ देखो, हम भी तो पति पत्नी हैं। क्या मजाल है किसी बात पे झगड़ा हो जाए? क्यों जी? और नहीं तो क्या, पिछले 30 सालों में मामूली सी तकरार भी नहीं हुई हमारे बीच। आपका मतलब है 30 इयर्स में आपका एक टाइम भी झगड़ा नहीं हुआ? होता कहते, मैंने इन्हें झगड़ा करने का मौका ही नहीं दिया। अरे तो मैंने आपको झगड़ा करने का मौका दिया? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपका मतलब खूब समझती हूँ। इतनी समझदार कब से हो गई हो? समझदारी का ठेका तो आप मर्दों ने रखा हुआ है ना, हम तो जाहिल गंवार है। तो चुप। मैं क्यों चुप रहूंगी? आप दोनों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लगता है आज 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा नहीं, टूट गया। तुम बीच में मत बोलो, ये पति पत्नी का झगड़ा है। पति का नहीं, पत्नी का झगड़ा। पति तो समझदार है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुंह खोलने से पहले बंद भी तो होना चाहिए। 30 साल तक बंद रहा तो नहीं रहेगा। अब जबान को लगाम दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तुम लोगों के लिए नहीं होगा, हम औरतें अब मर्दों की गुलामी नहीं सहेंगी। क्यों बहू? हाँ, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुरुष एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी। अरे जो हिटलर की चाल चलेगा, हिटलर की मौत मारेगा। तो छोटा सा झगड़ा महाभारत बन गया। हे भगवान, हमरे इस घर की रक्षा करना। जटाशंकर,
लगता है इस घर की शांति के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। हरिओम, अलग निरंजन, नाक का अंजन, दांत का मंजन, खीस मेरे नंदन, अलग निरंजन, अलग। लेकिन महाराज जी, आपको कैसे पता चल गया कि हम सबका अपने अपने हस्बैंड्स के साथ झगड़ा चल रहा है? ये सब तो इच्छा देवी का प्रताप है देवी। आप जो पति वशीकरण मंत्र की बात कर रहे थे ना, हम तीनों अपने अपने पतियों को वश में रखना चाहती हैं। इसके लिए आपको कठोर मौन व्रत की साधना करनी पड़ेगी। कितनी देर मौन व्रत रखना पड़ेगा? पूरे 24 घंटे। यानी कि पूरे 24 घंटे हम कुछ बोल नहीं सकते? कैसे चलेगा? देखो 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 देवी, यदि जीवन भर अपने पति परमेश्वर को अपने वश में रखना है तो इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, उठा लेंगे, लेकिन आपका कोई गारंटी कार्ड है कि इसके बाद हमारे पति हमारे कंट्रोल में रहेंगे? बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इवन आई डोंट बिलीव दैट। डोंट बिलीव दैट? ओके, कोई बात नहीं, तुम नमूना प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लो। टाटा टाटा, कम कम टाटा। क्या बात है मेम साहब? अरे ये कौन है? अरे ये बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज हैं। हाँ, इच्छा देवी मंदिर से आए हुए हैं। स्वर्ग से तो नहीं आए हैं ना? अरे माँ जी, आप किसके चक्कर में पड़ गई? मैं खूब जानता हूँ इन ढोंगी साधुओं को। अच्छे घर की भली औरतों को बातों की जाल में फंसाकर ये खूब पैसा बटोरते। चलो यहाँ से। जटाशंकर, तुम क्या पागल हो गया है क्या? माँ जी आप ठहरिए। अरे उठता है या एक थप्पड़ दूंगा सीधे इच्छा देवी के मंदिर में जाके गिरेगा। चलो। मुझे थप्पड़ देगा? थप्पड़ देगा तुम? देगा। इडियट। देगा। देगा? हाँ। देगा? देगा। दे, अपनी इच्छा पूरी कर। अच्छा। मैं भी देखता हूँ। अच्छा तो ये ले। हैंडम ब्राकम ब्रूम। I don't believe this. चमत्कार हो गया। छोड़ू? अरे छोड़ूंगा नहीं, इसी हाथ से तेरे गालों पर तनाजन तनाजन थप्पड़ पे थप्पड़ दिलवाऊंगा। स्लैपम ब्रूम, स्लैपम ब्रूम, स्लैपम ब्रूम। ये ले, ये ले, ये ले। महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, नादान है। देखिए मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आपसे भीख मांग रही हूँ, इसको माफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना रिक्वेस्ट करती हैं तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। हैंड ऑफ रिलैक्सम। प्रस्थानम, प्रस्थानम। क्षमा करें। प्रस्थानम। हाँ, प्रस्थानम, जटा। प्रस्थानम। अब एक क्षण भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं चलता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जाने से पहले वो जो हस्बैंड कंट्रोल वाला मंत्र है वो तो देते जाइए प्लीज। अच्छा, तो ये लो, इसमें मंत्र की विधि और मंत्र सब लिखा हुआ है। इसे गुप्त रखना और 24 घंटे तक इसका जाप करना। इच्छा देवी के आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। थैंक यू जी। अच्छा, अब हम प्रस्थान करेंगे। अलग निरंजन, धन्यवाद। आँख का अंजन, दांत का मंजन। थैंक यू। महान है, महान है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग अभी इसी वक्त अपना मौन व्रत। क्या बात है जी? जटाशंकर कह रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें? भाई चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, अब समझ गया। अभी तक नाराज हो मुझसे, और अभी कल जो हुआ भूल जाओ उसे। पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है, ना हो तो जिंदगी नीरस और बेमजा हो जाती है। हाँ? अभी भी नहीं? अच्छा भाई, मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे। अब तो बोलो। कुछ बोलो ना सुनीता, कुछ बोलो। देखो, पहले तुम बकबक करके मुझे पागल कर देती थी, अब तुम कुछ नहीं बोल रही हो तो मैं पागल हो रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी पूजी हजूरी कर रहा हूँ, तुम्हें इतना मक्खन चढ़ा रहा हूँ, पर तुम्हारा गुस्सा पिघल ही नहीं रहा। सुनीता, अपनी जबान से एक बार कह दो कि तुम्हारी जबान पे ताला क्यों लगा है। नमिता, तुम्हारी जली कटी सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। नमिता, नमो प्लीज, नमो फॉर गॉड से कुछ तो बोलो। नमिता, नमिता प्लीज, तुम चाहे तो मुझे चाटा मारो, तुम चाहे तो मुझे घूमता मारो, नहीं गला रहने दो, गला रहने दो, प्लीज कुछ बोलो नमिता प्लीज। अरे आखिर ये गूंगा होने का राज क्या है? सुबह तक तो तुम इतना शोर मचा रही थी, अब अचानक साउंड प्रूफ कैसे होगी? क्या बताएं मालिक लोग, ये सब उस चमत्कारी साधु का चलाया हुआ चक्कर है। चमत्कारी साधु? जी, आप लोग बाहर गए ना
तो साधु आया और इन लोगों को पति वशीकरण मंत्र दे गया और कहा कि 24 घंटे तक मौन रखकर अगर इस व्रत का जाप किया जाए तो पति जीवन भर इनकी मुट्ठी में कैद रहेगा। तो ये बात है। ओ, हमें कैदी बनाने के लिए मौन व्रत किया जा रहा है। ये सब बकवास है। बहन बातों को नहीं मानता। मानते तो हम भी नहीं थे बाबूजी, लेकिन उसका चमत्कार देखकर हमको भी मानना पड़ा। कैसा चमत्कार? क्या बताएं, उसे ढोंगी समझकर उसको मारने के लिए जो मेरा ये हाथ बढ़ा तो मंत्र पुकार उसने मेरे हाथ से हमको ही थप्पड़ लगवा दिया। हाँ, ओह माय गॉड, नमिता के हाथ अगर ये वशीकरण मंत्र लग गया तो वो तो मुझे रोज रोज थप्पड़ मारेगी। ओह माय गॉड, सुनीता तो मेरा जीना और हराम कर देगी। सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचने के लिए क्या किया जाए? पत्नी वशीकरण मंत्र सीख लो। वाह बाबूजी, एक उपाय है। उस साधु ने कहा था 24 घंटे पहले अगर मौन व्रत टूट गया तो मंत्र का असर उल्टा हो जाएगा, मतलब पत्नी चली जाएगी पति के वश में जीवन भर के लिए। वेरी गुड, तो हमें फौरन उनका मौन व्रत तोड़ना पड़ेगा। यस, अगर बीवी काबू में रहेगी तो झगड़ा कैसे करेगी? तो क्या झगड़ा सिर्फ औरतें करती हैं, मर्द नहीं करते? अब यही तो इस मंत्र की महिमा है बाबूजी। पत्नी झगड़ा करे तो पति के वश में चली जाएगी और पति झगड़ा करे तो पत्नी के वश में चला जाएगा। कमाल है, ये तो कोई झगड़ा प्रूफ मंत्र लगता है। घर में शांति तो रहेगी। यही तो हम चाहते हैं मालिक। तो मैं चला। कहाँ? हाँ, सुनीता को डिस्ट्रैक्ट करने, उसका मौन व्रत तोड़ने। औरतों के मौन व्रत को तोड़ने का सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ तरीका है उनको गुस्सा दिलाना। अब ये पता करना है कि सुनीता को गुस्सा किस बात में आता है। सुनीता को राइटर साहिबा नई नॉवेल लिख रही हैं। अब आपको पता चलेगा नए नॉवेल का क्या हश्र होने वाला है। देखिए सुनीता, तुम्हारा नॉवेल। एक मिनट, एक और फाड़ने दो। क्या बोल रही सुनीता? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, बोलो। हाँ, चिको चिल्लाओ, डांटो। क्या? हाँ, ओ अच्छा, नया नॉवेल लिख रही थी, बहुत बकवास लिख रही थी, इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया। अरे नमिता, ये गुलदान तो तुम्हारी माँ ने दिया था ना? कितना खूबसूरत और कीमती है ना? इसे यहाँ क्यों रख रही हो? इसे तो संभाल कर अलमारी में रखना चाहिए, है ना? मैं रख दूं? ओके। ये तो टूट गया नमिता। लगता है तुम्हारी माँ ने दिल से नहीं दिया था। तुम्हारी माँ लुच्ची है, लफंगी है, कमीनी है। बोलो। क्यों? लगता हूँ ना हीरो नंबर 1। तुम्हारे साथ रहते रहते तो मैं भी बूढ़ा हो गया। हाँ, जबकि मेरा दिल अभी भी जवान है। अच्छा हुआ तुमने मौन व्रत धारण कर लिया। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं। जो मेरे मन में आएगा करूंगा, अपनी सब इच्छाएं पूरी करूंगा। पिताजी, इतने कोशिश के बाद मैं तो नंगे हाथों पैटर्न टाइम तोड़ सकता हूँ, लेकिन सुनीता का मौन व्रत नहीं तोड़ सका। अरे यही हाल तो मेरा भी है विनोद भैया। मैं तो समझता था नमिता को चुप कराना मुश्किल है, मगर नहीं, उसका मौन व्रत तोड़ना तो उतना मुश्किल है जितना दिन में तारे तोड़ना। तुम्हारे माँ का मौन व्रत तोड़ने के चक्कर में इंग्लिश डांस करते करते मेरी तो कमर टूट गई। उसका मौन व्रत नहीं टूटा जी। और तो और वो बातूनी छोकरी पल्लवी अपने पति को गुलाम बनाने के लिए गूंगी बन गई है। ओह माय गॉड, वक्त फुल स्पीड से भाग रहा है और हम लोग अभी तक उनके मौन व्रत को तोड़ने का प्लान नहीं बना सके। हाँ, 24 घंटे पूरे होने में सिर्फ 24 मिनट बाकी है। अब भी हमने कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर जोरू का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। मालिक आप फिक्र मत कीजिए, इनका मौन व्रत तोड़वाने के लिए हमने एक तरकीब सोच ली है। क्या?
जरा अपना कान अपने पास लाइए। माता जी जल्दी चलिए, गजब हो गया। अरे अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया, जल्दी चलिए। पता था कि इसी डायलॉग के साथ आप लोग अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। झूठे मक्कार, 24 सेकंड पहले हमारा मौन व्रत तोड़वा दिया ना। यही तो हमारा मकसद था, हमें जटा ने सब कुछ बता दिया था। ए जटाशंकर के बच्चे, तूने हमारे सारे करे धरे पर पानी फिरवा दिया। अरे सिर्फ पानी नहीं फिरवाया, बल्कि हमेशा के लिए पत्नियों को पतियों के कब्जे में कर दिया। बाबूजी, अब ना पति लड़ेगा ना पत्नी, हो गई ना घर में पूर्ण शांति। ना जटा भैया ना, हमको 5,000 रुपया चाहिए बस। इतना सा काम करने के लिए तू इतना मांगेगा? ब्लैकमेल करेगा हमको तुम? आप चाहे जो समझ लो, लेकिन हमको 5,000 नहीं मिला ना तो हम जाके सारा भंडा फोड़ देंगे। कहाँ जाके बता देंगे सबको कि तांत्रिक कोई और नहीं था, हम ही थे और आपने भेजा था हमें। धीरे बोल। हाँ धीरे ही बोलते हैं। तू 5,000 लेगा हमसे? ठीक है, ये घर की शांति के लिए 5,000 क्या, हम अपना जीवन भर का पूंजी लगा दूंगा, समझा? तो जाके ले आओ ना। लाता हूँ 5,000। नहीं ठहरो, जा लिया। धीरे बोल। हाँ हाँ, अरे हम तो बोलना ही छोड़ देंगे। नहीं जटाशंकर जी, हमें और ज्यादा कर्जदार मत बनाइए। इस घर की शांति के लिए हमने जो कुछ भी किया ना, उतना ही बहुत है हमारे लिए। मगर हमने क्या किया बाबूजी? हमें सब कुछ पता चल गया है जटाशंकर। जटा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। वरना चश्मा पहन के भी हमको तो धुंधला दिखता था ना। हाँ, अब हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। ना 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 ना, प्रॉमिस उमिस करे का कोनो जरूरत नहीं। आप लोग झगड़िए, खूबे झगड़िए, लेकिन जरा प्यार से।